जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वो वस्तु 342 में बेची दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो सबसे पहले देखिए 24% की छूट दी जाती है यानी 74% में बेची जाती है। तो 74% बट्टा में 100 एक्स और बराबर 342। अब इसी को हल कर देंगे दोस्तों, तो एक्स बराबर हो जाएगा 342 गुणे 100 और बट्टा में हो जाएगा दोस्तों आपका 72। अब इसी को कटा देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 450। तो राइट आंसर आ जाएगा 450 इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, किसी समबाहु भुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है तो इसकी में कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो क्या होता है, तो बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, तो 180 में से जो कोण दिया है उसको घटा लेते हैं तो 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए 360 डिग्री पूरा हो गया और 30 डिग्री आ गया, तो इसको घटा देंगे तो 12 तिहाई 36 यानी 12 कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपका मैट्रिक का ही सवाल पूछा है। इसमें से कॉट थीटा का अगर हम मान निकालेंगे यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब सब में क्या कर देंगे दोस्तों, तो सब में आपका कॉस थीटा से भाग कर देंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा। और होने के बाद दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, तो मान रख देंगे। तो मान रखने के बाद हम लोग का 7 आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द राइट आंसर इज 7। ठीक, नंबर 4, 3 व्यक्ति किसी गाली में कुछ दूरी x घूमते हुए तय करते हैं और उनकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी औसत चाल किलोमीटर में क्या होगी, तो वही होगा औसत दूरी बटा औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले का देखिए x/2 हो जाएगा, दूसरा का x/3 हो जाएगा, तीसरा का x/4 हो जाएगा। तो सभी को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, तो जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे तो मान निकाल देंगे। तो टोटल दूरी आपका हो गया x। ठीक है, और x है तो x प्लस x और चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो पहले का हो जाएगा x/2, दूसरा का हो जाएगा x/3 और तीसरा का हो जाएगा x/4। अभी सबको जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3x, ऊपर वाला हो जाएगा आपका 3x और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीचे वाला आपका हो जाएगा 6 4 10 13 यानी 13x और बटा में 12। तो ये x से x कट जाएगा दोस्तों, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 3 12 और बटा में 13 यानी कहने का मतलब 12 दूना 12 36, तो 13 दूना 26 यानी 10.2.10/13। राइट आंसर आ जाएगा 2.10/13। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वह एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो एक कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पहले का काम करता है 1/9 और दूसरा का काम करता है 1/15। अब बस इसी को क्या कर देंगे तो हल कर देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 45, तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 8 और बटा में हो जाएगा 15। यानी अब इसको क्या कर देंगे, बोल रहा है 8/45, ये तो हो गया कंफर्म। ठीक है, बोल रहा है दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो 10 दिनों में किया गया कार्य, तो 10 दिनों में किया गया कार्य हो जाएगा 10/2 और 8/45, आधा आधा कर देंगे। तो इसको कटा देंगे दोस्तों, तो कटाएंगे तो 8 क्या आ जाएगा 9। अब एक काम कितना करेगा, तो बी काम किया था 8/9, तो एक काम करेगा घटा देंगे एक में से, तो 9 में से गया 8 यानी 9 में से 8 गया 1 यानी 1/9 यानी कहने का मतलब हुआ 9। राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। यदि x तथा y चर हो तो युग्मक समीकरण 3x - 3y बराबर 8 तथा 4y - 4x बराबर 9 में कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो ये हम लोग मैट्रिक क्लास में क्या पढ़े थे दोस्तों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए इसमें a1/a2 आ रहा है
बराबर b1/b2 आ रहा है, लेकिन c1/c2 नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, बल्कि ये असंगत होगा। नंबर 7, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा वहां खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और उस पर क्या है, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की लंबाई 1 है तथा उसकी चाल भी है। ठीक है, भी मान लेते हैं। तो दोनों स्थितियों में चाल हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल 1 मान लेते हैं, और टोटल कितना समय लेती है, तो 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, और कितना देर में पार करती है, तो 1/4 ये हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 480 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4x और बराबर हो जाएगा 10x। तो ये आपका हो जाएगा 6x बराबर 480। तो कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 80। यानी रेलगाड़ी की अब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई होगी 80 मीटर। ठीक है, अब रेलगाड़ी की हमको चाल निकालना है। तो ये या तो देखो, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी पहले 120 है प्लेटफॉर्म की और 80 रेलगाड़ी की दूरी आ गई और चाल है 10। तो ये आपका हो जाएगा 200 और बटा में 200 यानी 20। यानी कहने का मतलब में 80 और 20 आएगा 20। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में बताने के लिए 18/5 से कर देते हैं। तो 5 चौके 20, तो 18 चौके 72, यानी 80 मीटर लंबाई और 72 किलोमीटर उसका चाल हो जाएगा। नंबर 8, एक फल विक्रेता आम 9 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है। यदि 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम कितने की दर से बेचना पड़ेगा। आसान सवाल है। तो 9 हो गया और गुणे में 100 हो गया और बट्टा में निकाल देते हैं 20% हानि यानी 80, यही ना हुआ। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 45 और बटा में 4। ठीक है, ये वस्तु का क्या हुआ, तो क्रय मूल्य हुआ 45/4। और वस्तु का नया मूल्य, तो 45 और बटा में 4, 5% का लाभ कराना है तो 105 और बटा में हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा कट के दोस्तों, तो हो जाएगा 11.81। राइट आंसर हो जाएगा 11.81। नंबर 9, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली हुई संख्या क्या है। तो 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135। कह रहा है कि एक संख्या निकाल दिया जाए, तो संख्या निकाल देंगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 4, और उसका औसत कितना है, तो औसत 25 है। तो 25 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 100। तो वो संख्या कितनी है, तो पहले 135 था, अब 100 हो गया, तो टोटल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी 35। नंबर 10, राम अपने वेतन में से 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं तो श्याम 1540 की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी हुई। यानी कहने का मतलब है कि सैलरी दोनों का क्या है, तो सेम है। तो मान लेते हैं कि राम का वेतन 1 है, तो श्याम का बचत कितना हो जाएगा भाई, राम का वेतन बराबर श्याम का वेतन। तो श्याम कितना बचत करता है, तो 1 गुणे 22% बचत करता है। ठीक है, और टोटल कितना बचत करता है, इतना बचत करता है। तो जितना इसका आएगा उतना ही उसका आएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो हल करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे 1540 और गुणे में 100 और बटा में आ जाएगा 22। 11 के पारा से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, ये आपका 50 बार में यानी 980 रुपया। राइट आंसर हो जाएगा 980 यानी नंबर बी। अब अलजेब्रा का सवाल दिया है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला दिया है दोस्तों, तो इसको कटा देंगे। तो कटाने के बाद 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा ए स्क्वायर, कट के हो जाएगा 2। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। नंबर 12, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण। ये क्वेश्चन एकदम मैं खाली इसको बनाऊंगा नहीं, फोटो बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, एक मान लीजिए कि ये रह गया। ठीक है, इसके ऊपर से देखने पर अवनमन कोण 2 को बन रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि पहला का जो कोण है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जो यहाँ पर कोण बनता है आपका वो 60 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ टोटल लंबाई इसकी हो गई है 90,
तो मान लेते हैं इसको h मान लेते हैं, तो हाई हो जाएगा 90 माइनस h। इसको मान लेते हैं x। अब इसी को क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा नंबर 60। मैट्रिक क्लास का सवाल है, जाकर देखिए, मैट्रिक में आपने 9.2 में बनाया होगा। नंबर 13, 10 रुपये प्रति लीटर बिक्री वाले 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध का मूल्य घटकर 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। क्वेश्चन एकदम अच्छा पूछा है। हमको ऐसा ही समझ में आ रहा है कि पहले 8 लीटर है और दूसर का आपका हो जाएगा 2 लीटर, यानी 4:1 लीटर। राइट आंसर हो जाएगा 4:1 लीटर। और कुल पानी कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 यानी 10 लीटर हो गया आंसर। ज़्यादा इसमें माथापेची करना ही नहीं है। नंबर 14, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण 1/2 और d1 गुणे d2। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1/2 हो जाएगा, और पहले का 15 और दूसरा का है 20, तो ये आपका हो जाएगा 10 यानी 150 हो जाएगा। राइट आंसर 150 किधर है भाई, हाँ नंबर बी में 150। अब बोल रहा है कि 7200, 1050 और 2100 का लॉसो क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या जिसमें लॉसो निकले, तो हमको तो लग रहा है कि नंबर बी हो जाएगा। नंबर 16, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 4 वर्षों में 1200 और 7 वर्षों के बाद 1500 हो जाती है, मूलधन क्या होगा। ये तो अच्छा सवाल है, इसमें उतना दिमाग लगाना नहीं है। बस 4 वर्षों में 12 था, 7 वर्षों में 1500 हो गया। ठीक है, तो कितना का अंतर हो गया, तो 300 का। यानी कहने का मतलब है कि 4 7 3 यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। तो अब बोल रहा है कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 300 गुणे 4 और बटा में हो जाएगा 30, तो कट जाएगा। तो कटने का मतलब हो जाएगा कि कितना हो जाएगा, 400। और मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 1200 है, उसमें से 400 घटा देंगे तो 800 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 800। थोड़ा ही दिमाग लगाना है, फॉर्मूला लगाना ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। तो मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 3 है, एक अभाज्य संख्या 5 है, तो इसका भाज्य ये हो जाएगा नंबर 8, सदैव अभाज्य होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, सही है। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहले का गलत हो गया, दूसरा का भी गलत हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, राइट आंसर है नंबर सी इज द राइट। नंबर 18, ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 6 महीने के बाद सी आ जाता है, कितनी दफ़ा मैं क्वेश्चन बना दूंगा हूँ। पहले हमको क्या मानेंगे, ए को मान लेंगे 3x, बी को मान लेंगे 5x। 3x बराबर क्या करता है, तो आ जाता है, और 12x भी का होता है, तो 5x बराबर 12। तो कहने का मतलब है कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:10:5। राइट आंसर यही हो जाएगा 6:5 6:10:5। ये कितनी दफ़ा मैं बनाया हूँ, इसीलिए मेरे को याद ही हो गया। नंबर 19 में कुछ करना तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि दिए गए में भुगतान क्या होगा। ये यार इतना आसान आसान सवाल, इसको क्या बनाया जाए। चलो दोस्तों, इसको आप लोग कंप्लीट कर लो। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान पर। ठीक है, सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 21, निम्न में से भोर का तारा किसे कहा जाता है। भोर का तारा को, शुक्र की तारा को, और सब बात क्या है, बराबर है, तो नंबर सी शुक्र को। नंबर 22, वस्तु की स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन करने वाले बाह्य कारक को क्या कहते हैं, तो उसको बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 23, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है। नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है। कौन सा कम प्रतिक्रिया करता है, तो प्रोपेन। नंबर 25, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है, तो द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है। नंबर 26, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। नंबर 27, एक ध्वनि स्रोत 20 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग भेजता है। ध्वनि तरंग की चाल
क्या होगी, तो इसको हल करेंगे तो 1000 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे कर देंगे। नंबर 28, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से बनती है। नंबर 29, किसी पिंड के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, तो नंबर बी, उस पिंड से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नंबर 30, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को चिकने रोलर पर धकेला जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर। ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 31, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन वर्ड। करेक्ट प्रीपोजिशन को क्या करना है, भरना है। नो वन कैन स्टॉप ए मैन फ्रॉम डूइंग ए थिंग इफ ही इज रियली किन डैश इट, तो ऑन इट। ठीक है, ऑन इट हो जाएगा। अब इसमें जो ईरर है उसको बताना है। क्रिकेट हैज़ बिकम सो पॉपुलर that even elderly pupils are discussing the game when the meet। ये क्या है दोस्तों, तो एरर है नंबर 3। अब आ जाते हैं दोस्तों 33 पर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको। द अरेंजमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स वाज ड्राफ्ट बाय एन एडवाइजर बोर्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका नंबर ए ही हो जाएगा। एन एडवाइज़र बोर्ड हैज़ ड्राफ्ट द एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्क। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 34 पर। चेंज द गिविंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ऑल द मेडरेंस वाचिंग सेड सी मस्ट वीप और सी विल डाई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर बी हो जाएगा। ऑल द मैडर्स वाचिंग हर एब्जॉर्ब्स दैट सी मस्ट वीप और सी वुड डाई। अब आ जाते हैं करेक्ट ग्रामेटिकली मीनिंग, इसको क्या करना है, तो फिलअप करना है। आई हैव नॉट गेट गिवन ऑफ होम, नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 36, चूज द सेंटेंस बिलो विद द करेक्ट पंचुएशन मार्क। इसमें करेक्ट पंचुएशन मार्क को फिलअप करना है। ठीक है, विच ऑफ दिस सेंटेंस हैज बोथ कम्स इन द राइट प्लेस, नंबर सी हो जाएगा। द स्कूल विच हैड जस्ट ओपन बर्न डाउन। नंबर 37, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन फ्रेजर्स का। गिविन का सब्स्टिट्यूट्स बताना है कि क्या होगा, तो नंबर बी हो जाएगा 2 ईयर्ड। नंबर 38, चूज द अप्रेसिएट एंटोनेम बताना है प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का एंटोनेम होगा फ्रेश। ठीक है, यानी अपोजिट। अब आ जाते हैं 39 में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसको बताना है स्ट्रेंथ। सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी रिजोर्स, नंबर सी। नंबर 40, आइटम फ्रेज बताना है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का हो जाएगा ओकेशनली। ठीक है, नंबर डी। 41, चूज द मोस्ट सुटेबल एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। इसमें एग्जेक्टिव बताना है कि क्या होगा। द ब्राइड्स वेयर मच यंगर देन द ग्रूम्स। ठीक है, नंबर बी हो जाएगा। नंबर 42, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। क्या हो जाएगा, द ट्रायल वाज डन इन अकॉर्डिंग्स विथ द प्रोसीजर लॉ। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। 43, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। वेरेवर रोज गोज डैश मेक फ्रेंड इजली। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ए हो जाएगा सी। नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ए स्पेशल प्रोग्राम टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ विलेज फ्लॉक हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। नंबर सी। नंबर 45,
इन विन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच विल बी एडवाइजर, आइटम फ्रेज बताना, वन वन सब्स्टिट्यूट बताना है। ए स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम ऑफ गुड्स एंड हीरोज, इसको क्या बोलते थे? तो नंबर बी इपिक्स। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर। रीजनिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना। ठीक, आत्मीय, आशिक्त, मित्रता, शत्रुता। देखिए सब ये जो आशिक थे, आत्मीय, मित्रता है, ये सबसे पॉजिटिव थिंक होता है और शत्रुता से निगेटिव थिंकिंग होती है। नंबर 40, निम्नलिखित में से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द प्रयोग करके हम लोग नहीं बना सकते हैं? तो ब्रेथ, ब्रेथ हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें एच नहीं है, इसमें एच है। कूट बाटा में DEPUTIT को ONT लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी इधर से उठाया है ON फिर TI। ठीक है, तो इस तरह इधर से भी उठाएगा ONTI, इस तरह ना उठाएगा भाई, तो इसको उठाएगा इसी तरह, तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में आगे क्या होगा? तो 4 के बाद 8 आया। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इसको 2 से गुणा कर रहा है, फिर इसमें 3 जोड़ रहा है, फिर 2 से गुणा कर रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 2 से गुणा कर देगा तो 50 हो जाएगा। नंबर बी। खाली स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। खाली स्थान पर क्या आएगा? तो सब का वर्गमूल निकालते हैं। 2, इसका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 और 4 6, 6 इसका 3 हो जाएगा, 6 और 3 9, और इसका 5 हो जाएगा 14, यानी सबका वर्गमूल निकाल के जोड़ देना। तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 10 हो गया, और 6 16 1 17। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 51, एक्स और वाई ए की संतान है। ए एक्स का पिता है परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है। वाई ए से क्या रिश्ता रखता है? तो क्या रहेगा? तो पुत्री होगी उसकी। नंबर 52, 200 किलोमीटर दूर से 2 स्टेशन एक्स तथा वाई विपरीत दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 2 रेलगाड़ियाँ ठीक कितने समय बाद एक दूसरे से टकराएंगी? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पूरा सापेक्षिक चाल निकाल देंगे, तो 200 और 40 100 हो जाएगा, और टोटल दूरी है 200, तो 200 से क्या हो जाएगा? भागा, तो कट के हो जाएगा 2 घंटा में टकराएंगे, तो आ गया 2 घंटा। नंबर 53, राम का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, और उसके बाद उसकी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो वो बताइए कि उसका चेहरा किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में उसका चेहरा होगा। बोल रहा आगे का टर्म में क्या होगा? यही होगा कि 4 चतुर्भुज ऊपर हो जाएगा और 4 बिंदु नीचे हो जाएगा, यही होगा नंबर डी। अब इनमें से कौन सी आकृति इसको क्या करेगी? तो फिल कर देगी। हाँ, तो ऐसा ही लग रहा है कि कौन सी आकृति इसको ले जाएंगे तो इसमें अटैच हो जाएगी। नंबर ए हो जाएगी, यहाँ पर ये भर जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान पर। 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं तो फटाक से कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा नंबर सी, राजस्थान में। नंबर 57, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। नंबर 58, मुसलिनो किस देश का तानाशाह था? तो ये आपका इटली का था। नंबर 59, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। नंबर 60, शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 6 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।